NRTC में है। ये जो पहला बैच है हमारा तकरीबन 10 वेंटिलेटर्स का, ये इन्होंने तैयार किया है और ये इंशाल्लाह ताला चला जाएगा। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम था कि कल जाएंगे, लेकिन अब वो चेंज हो गया, एक दो दिन आगे चला गया है। सो लाहौर से वापसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वहाँ पे हम हैंड ओवर करेंगे NDMA के। तो ये पहला बैच होगा NRTC का जो मैन्युफैक्चरिंग है। इसके बाद जो सेकंड बैच है वो हमारे पास जो हमारी जो किया स्पोर्टेज है उनसे, किया जो मोटर कंपनियां हैं उनके साथ, और जो एक नेस्कॉम का इदारा है उसके साथ, तो 3 और जो इदारे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इसकी अब अपनी शुरू कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद ये है कि अगले इंशाल्लाह आप समझिए कि 60 दिनों में, 60 से 90 दिनों में हमारे यहाँ जो हमारी अपने वेंटिलेटर्स पाकिस्तान के अंदर हमें जितनी ज़रूरत है वो हम अपनी पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन जो है उसकी शुरू हो जाएगी और वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ एक और जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था कि आप वेंटिलेटर्स तो बना लें लेकिन उनको चलाने के लिए तरबियत कौन देगा। तो एक वॉलंटियर्स का ग्रुप है, उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें कई इदारों के इंजीनियर्स जो हैं वो शामिल हैं। उन्होंने अपना एक ग्रुप क्रिएट किया है 300 इंजीनियर्स का। वो ये कर रहे हैं, उन्हें हमारी मिनिस्ट्री के भी उसमें जो है उनको तामुन है, औरों का भी है। वो ये कर रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल के वो वेंटिलेटर उनके पास है और उनको चलाना नहीं आता तो वो कॉल कर सकता है, हमें कॉल कर सकते हैं। ये टीम जो है वॉलंटियर्स की ये उस हॉस्पिटल में जाएगी और उन लोगों को ट्रेन करेगी कि आपने वेंटिलेटर्स जो हैं वो चलाने कैसे हैं। इससे पहले भी तकरीबन जो कई सैकड़ों वेंटिलेटर्स थे जो कि ख़राब थे वो ठीक भी करके दिए इन्होंने। इसके अलावा 300 वेंटिलेटर्स थे जो ब्रांड न्यू अस्पतालों में पड़े हुए थे लेकिन उनको चलाने नहीं आ रहे थे, तो वो उन्होंने उनको जो है वो चलाने की ट्रेनिंग दी है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, 26 फरवरी को पहला कोविड केस पाकिस्तान में आया था। उस दिन पाकिस्तान में हम कुछ अपना नहीं बना रहे थे। 5 मार्च को हमारे यहाँ हैंड सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज शुरू हो गई थी। यहाँ से हमने जो है ये सफ़र जो है वो शुरू किया था। इसको जो हमने कंसीव किया, इसमें हमने डिफेंस प्रोडक्शन के जो इदारे हैं उनको अपने साथ शामिल किया। इसमें हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को अपने साथ शामिल किया। इसमें जो नस्ट यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हमने साथ शामिल किया। और हमने पीपीज़ के ऊपर और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट है इसके ऊपर ये प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया। और अब आज उसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा कोविड रिलेटेड मटेरियल है उसकी। और अब ये वेंटिलेटर्स आने के बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इजाफ़ा भी होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो तमाम चीज़ें बन रही हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बन रही हैं। इससे पहले जो चाइना से सामान हमारा आ रहा था एक्चुअली, या बाहर से आ रहा था, उसमें कई क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। पाकिस्तान की जो इस वक्त अप्रूवल है, जो हमारी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी इंपोर्टेड जो चीज़ें हैं उनसे बहुत बेहतर है। इसी तरीके से हमारी जो टेस्टिंग किट है जो नस्ट ने बनाई है, अब एक्चुअली 2 और टेस्टिंग किट्स जो हैं वो भी ड्रैप के पास आ गई हैं। एक जो थी वो एक हमारे कंपनी है, लोकल प्राइवेट कंपनी है, एक उन्होंने अपनी जो है वो किट जो है वो भी ड्रैप को भिजवाई है। और ये दोनों किट वो इंस्टेंट किट है, यानी तकरीबन उसका वो नतीजा जो है वो अभी वो एक प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान की जिसने अपनी किट अप्रूवल के लिए ड्रैप को भेजी है, वो अभी अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन उसका जो किट है, उसका जो दावा है, और वो काफ़ी सीरियस किट है, वो रिज़ल्ट 45 मिनट में देती है और वो इंडिविजुअल्स को घरों में अवेलेबल हो जाएगी अपना टेस्ट खुद करने के लिए। सो अभी उसकी अगर अप्रूवल हो जाती है, और ये सारे अप्रूवल के जो मराहल हैं वो भी काफ़ी हमने पाकिस्तान में जो है वो टफ़ हैं। उसमें यह है कि तकरीबन 300 टेस्ट आपको पहले लेबॉर्ट्री की सतह के ऊपर करने होते हैं, फिर 500 टेस्ट आपको जो है वो फील्ड में करने होते हैं। तो तकरीबन 1000 के करीब आप समझिए कि टेस्ट होते हैं, फिर उनका एनालिसिस होता है और उसके मुताबिक फिर वो उसको शुरू करते हैं। लेकिन इस वक्त ये टेस्टिंग किट जो हमारी नस्ट की है इसको अप्रूवल मिल चुकी है और ये PCR बेस्ड है। ये किट जो है इसका इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगले बुध जुमेरात तक जो कमर्शलाइजेशन का एग्रीमेंट है नस्ट का वो हो जाएगा, जिसके बाद हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं वो भी हमारी अपनी बड़ी तादाद में हम अपनी खुद जो है
वो प्रोड्यूस कर सकेंगे। लेकिन ये जो हमारा जो हमारी पीपीज़ हैं, दूसरी जो 9 पीपीज़ हैं जिसमें 9 प्रोडक्ट्स हम समझते हैं कि वो हैं, वो पाकिस्तान में इस वक्त हम सफिशेंटली ख़ुद बना रहे हैं। उनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। फैसलाबाद टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है उसको अब हमने फुली इक्विप कर दिया है कि वो तमाम टेस्ट जो हैं हमारे कपड़े से रिलेटेड, मास्क से रिलेटेड, वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त तमाम इक्विपमेंट है। ये जो मास्क हम पहनते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि ये तो बस एक खाली, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, कोई ख़ास कपड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो सर्जिकल मास्क हैं इसके कम से कम 15 टेस्ट हैं जो कि होने चाहिए। 15 टेस्ट में आपका जो है वो उसकी थिकनेस का टेस्ट आता है, उसका वॉल्यूम का टेस्ट आता है, उसका मॉलिक्यूल्स का टेस्ट आता है कि उसके अंदर जब आप कोई जो आप पार्टिकल्स फेंकते हैं वो उसके कितने अंदर जा सकते हैं, पार्टिकल टेस्ट आता है। फिर उसका जो है वो मॉइस्चर कितना वो ले सकता है, उसका टेस्ट आता है। सो एक एवरेज सर्जिकल मास्क जो बनाते हैं उसका 15 के करीब जो है वो टेस्ट है। इसी तरह से जो N95 मास्क जो अब पाकिस्तान में हम अपना वो भी हम बनाना शुरू हो गए हैं अब, उसके तकरीबन 18 टेस्ट है। तो हमारे पास जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है अब ऑलमोस्ट उसके पास 100% हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है मौजूद हो गई है। और अब हम उसको इक्विप कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी को अब हमने ये ज़िम्मे दिया है कि वो इसको PSQCA जो है वो अब इनको जोड़ रहा है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि जब हम अपनी एक्सपोर्ट उठाएं यहाँ पे अपने सर्जिकल मास्क के लिए एक्सपोर्ट अलाउ करें, जो भी अलाउ नहीं है, तो हमें आलमी दुनिया से कोई सर्टिफिकेशंस के प्रॉब्लम जो हैं वो ना आए। और वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक पूरा सीरीज़ थी जो हमारी कोविड से मुतल्लिक, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी जो मुख्तलिफ हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की खसूसन मिनिस्ट्री है, मैं ज़ुबैदा जलाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के साथ मिल के, फिर जो हमारी स्टैट्स हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिल कर के हमने ये तमाम एक समझिए कि एक वेब क्रिएट की थी अपने इस फैक्शंस के लिए। और अब हम प्राइवेट सेक्टर जो है उसको हम ला रहे हैं कि वो आएँ, बनाएं और बेचें और करें। ये एक पूरा निज़ाम था जो हमने किया। जी शुक्रिया। किट बताइए आपने 45 मिनट्स का जो उन्होंने दावा किया, इसमें कितने रोज लग सकते हैं, कितना अर्सा लग सकता है कि उसकी मंजूरी में, ताकि वो कमर्शियलाइज भी हो सके और लोगों घरों में भी अपने टेस्ट कर सकें? ये मैंने अभी भी डॉक्टर ज़फ़र साहब से बात की है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा अगर एक्सपीडाइट किया जा सके कि किसमें, तो मंडे से उसकी जो अप्रूवल है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएगा। सर वेंटिलेटर बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हफ्ते एक महीने में कह रहे हैं बनाने की, इस वक्त कैपेसिटी है। नहीं अभी नहीं है, हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ अगर कोई इंपोर्ट की भी आपने बात, एक्सपोर्ट की बात की, यही मायदा कोई ऑफर आई है? नहीं, अभी तो हम एक्सपोर्ट नहीं ना करेंगे जब तक हमारी अपनी NCOC हमें कंफर्म ना कर दे कि हमारी अपनी ज़रूरत कंफर्म हो गई है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये वेंटिलेटर्स एक इक्विपमेंट है, इसके साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है वो ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर जो है वो भी इंशाल्लाह उसकी जो पहली लॉट है वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम NDMA के हवाले कर सकेंगे। और ये जो बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रोमेडिकल डिवाइसेस का जी। वेंटिलेटर से, तो इसको आगे फर्दर एनहांस करने के भी प्लान है या ये यहीं पे इधर तक ही महदूद रहेगा? ये बड़ी देखें, बड़ी अच्छा आपने बात कर दी। ये जो असल जो कामयाबी है ना हमारी, वो ये है कि अब इससे पाकिस्तान में एक मेडिकल इंडस्ट्री या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, इसकी एक पूरी नई फील्ड का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान में तो हम तो अपना कुछ भी नहीं बनाते, हम तो ये अभी भी आप देखें ना, ये हमारे कैमराज हैं, हर चीज़ है, हम तो इम्पोर्ट करते हैं। इसी तरह से हम अपना स्टेथोस्कोप खुद नहीं बनाते, हम अपना थर्मामीटर खुद नहीं बनाते, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन हम खुद नहीं बनाते। सो हम अपना कुछ खुद नहीं बनाते, हर चीज़ हम बाहर से लाते हैं, रखते हैं, चलाते हैं। इस एफ़र्ट का जो असल फ़ायदा ये होगा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक ये बिल्कुल नई इंडस्ट्री की बुनियाद जो है वो रखी जाएगी। और अभी मेरी बात चल रही थी फैसलाबाद की जो हमारा SCG है उनसे भी, और सुबह हमाद अज़हर साहब से भी मेरी बात हुई है, मिनिस्टर इंडस्ट्री से, कि हम एक SCG डेवलप करें, स्पेशल इकनॉमिक जोन डेवलप करेंगे सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। और उससे पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है जिसकी बुनियाद इंशाल्लाह जो है वो रखी जाएगी। और मैं आप लोगों के तवज्जो से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें।
ठीक है जी, थैंक यू।